हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये दो कहानियां आपकी लाइफ बदल देगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। कहानी 1, नीच और ऊंच की पहचान। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। महाराजा विक्रमादित्य प्रायः अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम ना था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है, कृपया बताएं। हवलदार में अकड़ कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं, मैं हाकिम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या नायक हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं। हवलदार ने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ, पर ये तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब, और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दरोगा है? उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो शादी पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य सामने खड़े हैं। हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो जितने नीचे है वह उतने ही अकड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वो उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीचे एवं ओछा होता है वह उतना ही ऐठा रहता है। इसीलिए कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीत में तत् ज्ञानय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वहीं साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। कहानी 2, धैर्य का फल मीठा होता है। मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी और वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके पास कभी भी ज्यादा पैसे नहीं होते थे। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था जब उसे एक छोटा सा बीज दिखाई दिया। उसने बीज को उठाया और उसे अपने घर ले गया। उसने बीज को एक बर्तन में पानी में डाल दिया और वह रोजाना उसे पानी देता था। कुछ दिनों के बाद बीज अंकुरित हो गया। किसान ने बीज को एक गमले में लगाया और वह रोजाना उसे पानी देता था। गमला दिन ब दिन बड़ा होता गया और उसमें एक सुंदर पौधा उगाया। पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। पेड़ पर बहुत सारे फल लगे। किसान ने फल तोड़े और उन्हें बाजार में बेच दिया। उसने फल बेचकर बहुत पैसे कमाए। किसान बहुत खुश था। उसने सोचा कि यह सब धैर्य के कारण हुआ है। उसने हमेशा धैर्य से मेहनत की और अंत में उसे सफलता मिली। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। अगर हम धैर्य से मेहनत करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। यहाँ कुछ बातें दी गई हैं जो हमें धैर्य के महत्व को समझने में मदद कर सकती हैं। धैर्य हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। धैर्य हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रखता है। धैर्य हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम सभी धैर्यवान बने और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।